क्या आपको लगता है सबसे महंगा स्कैन सबसे एक्यूरेट स्कैन होता है? यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। हर स्कैन का एक स्पेसिफिक काम होता है। सही स्कैन सही टाइम पर लाइफ, टाइम और पैसा बचाता है। गलत स्कैन मतलब डिले, एक्स्ट्रा रेडिएशन और अननेसेसरी कॉस्ट। आई एम डॉक्टर आकार कपूर, सीनियर रेडियोलॉजिस्ट एंड सीईओ एट सिटी एक्सरे एंड स्कैन क्लिनिक एंड फाउंडर पार्टनर एट सिटी इमेजिंग एंड क्लिनिकल लैब्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी और एमआरआई कब करवाना चाहिए, कौन से मिथ्स आपको गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर करते हैं। सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड रूम में बैठे हैं और बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। ये एक कॉमन टेस्ट है और इसमें साउंड वेव्स का यूज होता है। इसमें रेडिएशन बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए प्रेगनेंसी में सेफ है और ये बच्चों के लिए भी सेफ है और इससे जरूरत पड़ने पे बार बार रिपीट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में ब्लड फ्लो डॉपलर लाइव देखा जा सकता है और ये एक ऑपरेटर डिपेंडेंट टेस्ट है, मतलब डॉक्टर की स्किल मैटर करती है। ये समझना जरूरी है कि अल्ट्रासाउंड की लिमिटेशंस भी हैं। बाउल गैस इसकी इमेज क्वालिटी को डिटीरियोरेट करता है और डीप ऑर्गन्स में क्लैरिटी कम होती है और ओबेसिटी में भी क्लियर नहीं आती इमेजेस। और यूजुअली बोन्स अल्ट्रासाउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, पर जहां अल्ट्रासाउंड यूज होता है वहां परफेक्ट काम करता है। अल्ट्रासाउंड बेस्ट कहां है? सबसे पहले प्रेगनेंसी की बात करें। डेटिंग स्कैन, अनोमली स्कैन और ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए अल्ट्रासाउंड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रेडिएशन नहीं होती एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग दिखती है और बेबी की हार्ट बीट लाइव सुन सकते हैं। अब प्रेगनेंसी से लेके नॉन प्रेगनेंसी की बात करते हैं। गॉल स्टोन्स डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड बेस्ट माना जाता है। लगभग 90 से 95% सेंसिटिविटी के साथ ये सीटी से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है। यहाँ तक कि 2 से 3 mm के छोटे स्टोन्स भी क्लियरली दिख जाते हैं। पेल्विक पेन के केसेस में, जैसे ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड्स या यूट्रस के इश्यूज, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जिसको टीवीएस भी कहते हैं, उसके द्वारा ये ज्यादा अच्छे से देखा जाता है, क्योंकि ऑर्गन्स को क्लोज से देखना जरूरी है। इसीलिए सीटी या एमआरआई से भी ज्यादा कई दफा डिटेल्स बेटर आती हैं। इस तरह थायराइड ग्लैंड में थायराइड नोड्यूल्स के एवेल्युएशन के लिए भी अल्ट्रासाउंड फर्स्ट लाइन टेस्ट होता है। साइज, शेप और वैस्कुलरिटी देखने के लिए इसका यूज किया जाता है और उसके साथ साथ गाइडेड प्रोसीजर्स जैसे एफएनएसी और बायोप्सी के लिए भी अल्ट्रासाउंड का इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रेस्ट लम्प्स के केसेस में, स्पेशली यंग वुमेन के लिए, अल्ट्रासाउंड मैमोग्राफी से भी बेटर होता है, क्योंकि डेंस ब्रेस्ट टिश्यू अल्ट्रासाउंड में ज्यादा क्लियरली दिखता है। 30 से 35 साल की कम उम्र की फीमेल्स में अल्ट्रासाउंड प्रेफर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर बात डीवीटी की हो, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड यूज होता है। इससे लेग वेन्स के क्लॉट्स डिटेक्ट होते हैं और ब्लड फ्लो रियल टाइम में दिखाई देता है। लिवर स्क्रीनिंग के लिए, जैसे कि फैटी लिवर, लिवर साइज और असाइटिस जैसे फाइंडिंग्स बेसिक लेवल पर अल्ट्रासाउंड जैसे मोडालिटी से असेस हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई फोकल लीजन्स दिखाई दें, तब हमें सीटी स्कैन या एमआरआई कंसिडर करना चाहिए। फाइनली, एब्डोमिनल पेन के केसेस में अल्ट्रासाउंड यूजुअली फर्स्ट स्टेप होता है। इससे किडनीज, लिवर, स्प्लीन और पैनक्रियास जैसे ऑर्गन्स को इवैल्यूएट करने में हेल्प मिलती है। और अगर फाइंडिंग्स अनक्लियर हो या इमरजेंसी सिचुएशन हो, तभी सीटी स्कैन की तरफ मूव करना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अल्ट्रासाउंड वन ऑफ द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशंस है, क्योंकि सेफ एंड इफेक्टिव भी है। अल्ट्रासाउंड रूम के बाद अब मैं सीटी स्कैन रूम में आया हूं टू शोकेस कि जो मैं बोल रहा हूं आपको अच्छे से समझ आए। तो सीटी स्कैन एक्सरे रेडिएशन यूज करता है। ये फास्ट क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग टूल है और इसका इमरजेंसी में खासकर यूज होता है। ये एक लाइफ सेविंग इन्वेस्टिगेशन है। इसको स्पेसिफिकली बोन्स, लंग्स, अक्यूट ब्लीडिंग जैसे कि चेस्ट एंड एब्डोमेन को देखने के लिए किया जाता है। 5 से 10 मिनट में पूरी बॉडी स्कैन हो सकती है और पेशेंट को मूवमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ब्रेथ होल्ड भी मिनिमल होता है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है पर मिसअंडरस्टूड भी है। एक चेस्ट एक्सरे में 0.1 मिलीसीवर्ट रेडिएशन यूज होती है और एक चेस्ट सीटी में 7 मिलीसीवर्ट, मतलब 70 चेस्ट एक्सरेस के बराबर ये इन्वेस्टिगेशन रेडिएशन देती है। अगर मैं रेडिएशन डिफरेंस की बात करूं तो एक्सरे और सीटी स्कैन में 70 से 80 गुना ज्यादा रेडिएशन एमिट होती है सीटी स्कैन मोडालिटी में। इसका मतलब सीटी खराब है? नहीं, इसका मतलब है कि सीटी बिना इंडिकेशन के नहीं करवाना चाहिए, लेकिन जहां जरूरी है वहां इस मोडालिटी का यूज करना जरूरी है। कुछ कॉमन पैथोलॉजीज हैं जैसे कि किडनी स्टोन्स, ट्रॉमा, इन्फेक्शंस, ट्यूमर,
वहाँ सीटी स्कैन का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सिचुएशन में अल्ट्रासाउंड काफी नहीं होता। कुछ केसेस में सीटी स्कैन बेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले हेड इंजरी की बात करें तो इमरजेंसी में नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी ज्यादा यूज होता है। ब्रेन ब्लीड, स्कल फ्रैक्चर्स और ट्रॉमा डिटेक्ट करने में ये अच्छी मोडालिटी मानी जाती है। ये एमआरआई से ज्यादा बेटर इसलिए मानी जाती है क्योंकि सीटी 4 से 5 मिनट में हो जाता है और एमआरआई आधे से पौने घंटे में। इसीलिए इमरजेंसी में ये लाइफ सेविंग इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर मैं पर्टिकुलरली किडनी स्टोन्स की बात करूं तो नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी केयूबी एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। इसमें पथरी पेशाब के रास्ते में कहाँ है, कितनी बड़ी है, अच्छे से दिखती है। अगर बात करें चेस्ट प्रॉब्लम्स की तो सिवियर निमोनिया, लंग नोड्यूल्स या बीमारी जैसे कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज डिटेल में सीटी में दिखती है। इसीलिए इन केसेस में HRCT चेस्ट कराना जरूरी है। इसके अलावा सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी एम्बोलिज्म को एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है। अगर आप सबको याद होगा तो कोविड-19 के टाइम पे HRCT चेस्ट का काफी उपयोग हुआ था और ये काफी हेल्पफुल मोडालिटी भी रही थी। सीटी होल एब्डोमेन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि इन्फेक्शंस, स्टोन्स मैं आपको जैसे बता ही चुका हूँ, और ट्यूमर्स। अगर ट्यूमर को हमें एक्यूरेटली ग्रेड करना है तो इसमें सीटी एब्डोमेन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इवन अक्यूट पेन एब्डोमेन में, जैसे कि कोई इंटरनल ब्लीड या अपेंडिसाइटिस में, सीटी एब्डोमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मोडालिटी होती है। फाइनली बोन फ्रैक्चर्स में, स्पेशली कॉम्प्लेक्स या कमाइन्यूटेड फ्रैक्चर्स में, सीटी सर्जिकल प्लानिंग के लिए बेस्ट होता है क्योंकि 3D रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होती है। काफी सीटी स्कैन्स में आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स यूज होते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स, ट्यूमर्स और इन्फेक्शंस अर्ली हाईलाइट हो सकते हैं। वैस्कुलर एनाटॉमी ज्यादा एक्यूरेटली देखने के लिए कॉन्ट्रास्ट सीटी हेल्पफुल होता है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट किडनीज पर लोड देता है। इसलिए हमें किडनी फंक्शन टेस्ट यानी कि KFT देखना जरूरी है और पेशेंट को 4 से 6 घंटे फास्टिंग होना भी इम्पोर्टेंट है। कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन होने के बाद हर पेशेंट को मेरा यही एडवाइस रहेगा कि पानी ज्यादा पीजिए। बिकॉज MRI रूम अभी ऑक्यूपाइड है, इसलिए MRI रूम कैसा दिखता है वो देखने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। MRI मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स यूज करता है, रेडिएशन नहीं। सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स सबसे बेस्ट MRI में ही होती है। MRI स्कैन लगभग 30 से 40 मिनट का होता है और अगर कोई स्पेशलाइज्ड MRI हो तो 1 घंटे तक भी पहुंच सकता है इसका ड्यूरेशन। ये जांच नॉइजी होती है और लाउड नॉकिंग साउंड्स क्रिएट करती है, बट कई जगह साइलेंट MRI लगा होता है। इससे साउंड्स में 60 to 70% नॉइज रिडक्शन होता है। एंड MRI CT एंड अल्ट्रासाउंड के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, पर जहां सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी की बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू डिटेलिंग MRI में सिग्निफिकेंटली बेटर होती है। MRI बेस्ट कब है? ब्रेन के केसेस में, जैसे कि ट्यूमर्स, अर्ली स्ट्रोक, डीमाइलिनेशन जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और इन्फेक्शंस जैसे कि एनकेफेलाइटिस को क्लियरली दिखाता है। सीटी ब्लीड डिटेक्ट करता है, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स MRI बेटर बताता है। स्पाइन प्रॉब्लम्स जैसे कि डिस्क प्रोलैप्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स और नर्व कंप्रेशन, ये सारी ही पैथोलॉजीज MRI में बेटर दिखती हैं। अगर मैं बात करूं डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज की तो ये बहुत कॉमन है और पेशेंट्स लो बैक एक या नेक स्टिफनेस लेके आते हैं। इन सभी केसेस में MRI एडवाइजेबल है। जॉइंट्स और स्पोर्ट्स इंजरीज की बात करें तो इसमें ACL, PCL, मेनिस्कस टियर्स, रोटेटर कफ इंजरीज और कार्टिलेज डैमेज, इन सभी केसेस में MRI गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है और सर्जिकल प्लानिंग के लिए भी एसेंशियल है। लिवर लीजन्स के केसेस में MRI विद कॉन्ट्रास्ट CT से भी बेटर है। इसके लिए क्लासिकली MRI ट्रिपल फेज का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी सारी बीमारियां जैसे कि हिमेंजियोमा, मेटास्टेसिस या हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा इससे अच्छे से डिटेक्ट और कैटेगराइज हो सकते हैं। अब मैं बात करूं MRCP की। MRCP में बाइल डक्ट्स नॉन इन्वेजिवली दिखते हैं और इसमें कॉन्ट्रास्ट देने की भी जरूरत नहीं होती। पेशेंट्स को केवल 6 से 8 घंटे की फास्टिंग जरूरी है और इसमें CBD स्टोन्स या किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा हो, ये सारी बीमारियों में MRCP एक अच्छी मोडालिटी है। मल्टी पैरामेट्रिक MRI एक स्टैंडर्ड बन चुका है। ऐसे सारे मेल्स जिसमें कि कोई नोड्यूल फील हो रहा हो पर रेक्टली और PSA हाई हो
इन सभी केसेस में एमपी प्रोस्टेट कराना जरूरी है। इवन ब्रेस्ट इमेजिंग में जहां हाई रिस्क पेशेंट्स हो या कोई नोड्यूल कैरेक्टराइज करना हो, और ऐसे केसेस में जिसमें डेंस ब्रेस्ट हो, इन सभी केसेस में एमआरआई एक्सट्रीमली यूजफुल होता है। पर एमआरआई के लिमिटेशंस भी हैं। एमआरआई हर सिचुएशन में नहीं होता। एमआरआई उन पेशेंट्स में नहीं किया जा सकता जिन केसेस में एमआरआई नॉन कंपैटिबल पेसमेकर हो या कोई मेटल इम्प्लांट हो जो एमआरआई इनकम्पैटिबल हो। इन सभी केसेस में एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बंद जगह पे घुटन का एहसास होता है, जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया भी कहा जाता है। इन सभी केसेस में एमआरआई की जगह सीटी का बेटर यूज माना जाता है। और अगर मैं बात करूं इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे कि ट्रॉमा, पेन एब्डोमेन या सांस लेने में दिक्कत, तो इन सभी केसेस में सीटी स्कैन एमआरआई से प्रेफर्ड है। अब बात करते हैं अल्ट्रासाउंड, सीटी और एमआरआई रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स की। मिथ नंबर 1, महंगा स्कैन ज्यादा एक्यूरेट होता है। गॉल स्टोन्स के लिए 800 रुपए का अल्ट्रासाउंड 8000 के सीटी स्कैन से ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। एक्यूरेसी प्राइस से नहीं, राइट इंडिकेशन से डिसाइड होती है। मिथ नंबर 2, अल्ट्रासाउंड बेसिक है, कुछ नहीं दिखाता। प्रेगनेंसी, गॉल स्टोन्स, ओवेरियन सिस्ट, थायराइड नोड्यूल्स, ब्रेस्ट लम्प्स और डीवीटी जैसी बीमारी के लिए अल्ट्रासाउंड बेस्ट है। मिथ नंबर 3, एमआरआई मतलब प्रॉब्लम सीरियस है। प्लीज अंडरस्टैंड कि एमआरआई सिर्फ डायग्नोसिस का टूल है, सिवियरिटी तो बाद में लेबल होती है। डिस्क प्रोलैप्स और स्पोर्ट्स इंजरीज में एमआरआई रूटीन इन्वेस्टिगेशन है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। अल्ट्रासाउंड लगभग 1500 से 2000 में हो जाता है। सीटी स्कैन लगभग 5000 से 8000 रुपए में होता है और एमआरआई 6000 से 15000 तक भी हो सकता है। साथ ही हर सीटी और एमआरआई का प्राइस सेम नहीं होता। इसमें इम्पॉर्टेंट है जानना कि किस पार्ट का सीटी या एमआरआई है, कॉन्ट्रास्ट रिक्वायर्ड है या नहीं, और साथ ही में एंजियोग्राफी करना इम्पॉर्टेंट है या नहीं। आई होप ये वीडियो आपके काम आई हो, और इनमें से किसी भी जांच कराने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें और अपने चाहने वालों से शेयर भी कीजिए।